नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा रचित। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के शासकों ने हॉलैंड के यहूदी परिवार को अनेक प्रकार की यातनाएं दी। यहूदी परिवारों को अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने पड़े। जर्मनी के शासक उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। लाखों यहूदी परिवारों को मौत की नींद सुला दिया गया। संकट के ऐसे समय में दो यहूदी परिवारों ने गुप्त स्थान पर छिपकर 2 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया। एक परिवार में अपने माता पिता और बड़ी बहन मार्गोट के साथ एन फ्रैंक थी और दूसरे परिवार में वांदान दंपत्ति और उनका 16 साल का लड़का पीटर था। इस प्रकार दोनों परिवारों में 7 व्यक्ति थे। 8वें सदस्य मिस्टर डसेल थे। किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सरकार ने 4 अगस्त 1944 को इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। 1945 में एन फ्रैंक अकाल मृत्यु का शिकार हो गई। उसके पिता ओरो फ्रैंक ने 1948 में एन द्वारा लिखित डायरी का प्रकाशन करवाया। एन फ्रैंक दोनों परिवारों में सबसे छोटी थी। उसकी बात की ओर कोई ध्यान नहीं देता था, इसलिए एन ने अपनी सारी भावनाएं एक डायरी में लिख दी। अपनी सारी भावनाएं अपनी निर्जीव गुड़िया किट्टी के लिए चिट्ठियों के रूप में व्यक्त की है। एन फ्रैंक की डायरी में उन 60 लाख यहूदी परिवारों का वर्णन है जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर के अत्याचारों को सहन किया। लोगों को अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करना पड़ा। नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हुए। हवाई हमलों के समय लोग सहम जाते थे। चोरों का भय हर समय बना रहता था। इसलिए इल्या इरनबुर्ग का कहना पूर्णतः उचित है कि यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक ऐसी आवाज़ है जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। वास्तव में एन एक साधारण लड़की थी और उसने 60 लाख यहूदियों की आवाज़ को बुलंद किया है। एन का विचार है कि स्त्री समाज में पुरुष के समान सम्मान मिलना चाहिए। पुरुष शारीरिक रूप से सक्षम होने के कारण नारी पर अपना रोब जमाता है। वह स्त्री को उतना सम्मान नहीं देना चाहता जितने सम्मान की वह हकदार होती है। समाज में औरतों का विशेष योगदान होता है, लेकिन नारी अपनी नासमझी के कारण अपमान व उपेक्षा को सहन करती रहती है। जितनी पीड़ा सैनिक युद्ध भूमि में घायल होने पर सहन करते हैं, उससे अधिक पीड़ा एक स्त्री बच्चे को जन्म देते समय सहन करती है। औरतों को अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे समाज में जनसंख्या वृद्धि की समस्या जन्म लेती है। आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आया है। स्त्रियां घर, परिवार, समाज, राष्ट्र आदि सभी स्थानों पर सम्मान प्राप्त कर रही हैं। उनके शैक्षणिक स्तर में भी काफ़ी सुधार आया हुआ है। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों में नौकरियां कर रही हैं। इस प्रकार वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। एन अज्ञातवास में 8 सदस्यों के साथ रह रही थी। वह 8 सदस्यों में सबसे छोटी थी। मिसेज वांदान और मिस्टर डेसेल हर समय उसकी कमियां निकालते रहते थे, इसलिए वह उनसे घृणा करती थी। वह पीटर से प्यार करती थी, लेकिन पीटर उस स्थिति को प्यार के अनुकूल नहीं समझता था। वह एन से बहुत कम बातें करता था, इसलिए वह पीटर को घुन्ना मानती थी। उसकी माँ भी हर समय उसे उपदेश देती रहती थी। कोई भी सदस्य उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए एन ने अपने मन की सारी बातें किट्टी को संबोधित करके चिट्ठियों के रूप में लिख दी। ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। इसके साथ साथ एन ने ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन किया है, जैसे अज्ञातवास के कारण को स्पष्ट करना, टर्की द्वारा तटस्थता समाप्ति की घोषणा करना, ब्रिटेन द्वारा हॉलैंड को मुक्त करवाने का प्रयास करना, वायुयानों द्वारा बारूद की वर्षा करना, हिटलर द्वारा सैनिकों का हालचाल पूछना आदि ऐतिहासिक दौर के जीवंत दस्तावेज कहे जा सकते हैं। इस प्रकार एन ने अपने निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन किया है, जिससे दोनों का अंतर समाप्त हो गया।